हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.1 को बच्चों कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपको वो सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपने पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पहले उस एक्सरसाइज को कीजिएगा। ठीक है बच्चों। और बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक के बारे में बात करेंगे, यानी टोटल इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का। आई होप अगर आप इस पूरे बेसिक को देख लेंगे बच्चों तो 3.2 में जितने भी सवाल हैं उन सवालों में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। जिस तरीके से आपकी 3.1 एकदम क्लियर तरीके से फिनिश हुई है ना, ऐसे ही आप 3.2 को कर लेंगे और आगे की सभी एक्सरसाइज को करते जाएंगे। बस इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा देखा करो, ध्यान से समझा करो, सारी चीज़ों को एकदम तोड़ के समझाते हैं हम। ठीक है। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है और अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करो और लाइक भी कर लिया करो बच्चों। ठीक है, वीडियो को। और आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, बहुत बेहतरीन तैयारी हम लोग कराएंगे, फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। तो बच्चों, हम लोग पीछे जो डिस्कस कर चुके थे 3.1 के अंदर, वो दो आव्यूह बराबर कब होते हैं इसके बारे में यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे कि दो आव्यूह आपस में जुड़ कब सकते हैं और घट कब सकते हैं। ठीक है। और गुणा भी कब हो सकते हैं। तो ये तीनों पार्ट जो चीजें हैं, दो आव्यूहों का जोड़ना, घटाना और गुणा करना, और उनके कुछ नियम भी हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ इन टॉपिक्स पे से एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों जो है एग्जाम में जरूर बनता है। तो आज का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज यार लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो दो आव्यूहों को जोड़ना हम सीखेंगे। ठीक है। किनको? दो आव्यूहों को जोड़ना। दो आव्यूहों को जोड़ना व घटाना ठीक है। ये दो आव्यूह जो दो मैट्रिक्स हैं उनको हम एडिशन कब कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए देखिए रूल क्या है, कुछ दो नियम हैं। दो आव्यूह कब जुड़ सकते हैं, मैं यहां लिखूंगा जुड़ने के लिए दो आव्यूह आपस में जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं कब? यदि उन दोनों आव्यूहों के क्रम समान हो। ठीक है। एक तो दो आव्यूह तभी जुड़ सकते हैं जब उनके क्रम समान हो। तो दो आव्यूह आपस में जुड़ सकते हैं यदि उनके क्रम यानी ऑर्डर, क्रम समान हो। ठीक है। तो दो आव्यूह कब जुड़ सकते हैं आपस में? जब उनके दोनों के ऑर्डर सेम हो। कैसे? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके यहां पर आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए a बराबर एक आव्यूह दे रखा है मेरे पास 5 4 3 2। ठीक है। और एक और मेरे पास आव्यूह है 3 0 1 7। ये आव्यूह b मान लीजिए इसको। ये आव्यूह a बराबर है, ये b बराबर है। ठीक है। अब ये दोनों आव्यूह आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन कैसे जुड़ेंगे वो अभी समझाएंगे। लेकिन क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि इनका क्रम समान है। देखिए, इसमें 2 रो और 2 ही कॉलम है, तो 2 गुणा 2, और इसमें 2 रो और 2 ही कॉलम है, 2 गुणा 2। ठीक है बच्चों, 2 रो और 2 ही कॉलम है। तो इनको ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, a प्लस b बराबर देखिए 5 4 3 2 में ऐड करना है हमें किसको? इसको 3 0 1 7। तो ये सीख लीजिए दो आव्यूहों को जोड़ते कैसे हैं। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, चौथा एलिमेंट चौथे के साथ। ठीक है। तो 5 और 3 जोड़े जाएंगे कितना हो जाएगा? 8, 4 और 0 4 ही रहेगा, 3 और 1 4 और 2 और 7 कितना हो गया? 9। इस तरीके से। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ के जो नया आव्यूह बनेगा उसका क्रम भी वही होगा जो इन दोनों का क्रम है।
यानी 2 गुणा 2, 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, 2 गुणा 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो अवयवों को जोड़ सकते हैं, कब? जब उनके क्रम समान हो, ठीक है। तो दो अवयवों का क्रम समान है तभी आप आपस में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उन्हें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे देखिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए a बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 सपोज, एंड b बराबर मैंने एक ले लिया 1 0 6 3 7 3 9 समथिंग। इसका क्रम देखा तो 1 2 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, यानी 2 गुणा 3। इसकी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 गुणा 3, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो a और b को ऐड करेंगे तो a प्लस b हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो भैया संगत अवयव जुड़ेंगे, संगत अवयव में हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब भी कभी आप दो अवयवों को जोड़े तो उनके संगत अवयवों का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई देखिए 1 को जोड़ेंगे 1 में कितना आएगा 2, 2 को जोड़ेंगे 0 में कितना आएगा 2, 3 को जोड़ेंगे 6 में कितना आएगा 9, 4 को 7 में 11, 5 को 3 में जुड़ेगा 8 और 6 जुड़ेगा 9 के साथ तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर होगा, जो नया अवयव ऐड होके आया है उसका भी ऑर्डर इन दोनों के ही समान होगा, यानी 2 गुणा 3, वरना आप देख सकते हैं 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है। इज दैट क्लियर? तो दो अवयव कब जोड़ सकते हैं? जब उनका क्रम समान हो, ठीक है। ऐसे ही दो अवयव घट कब सकते हैं? उनके लिए भी सेम यही रूल है, ठीक है। जो जुड़ने के लिए है वही घटने के लिए। दो अवयव आपस में कब घट सकते हैं? जब उनका क्रम समान हो, ये ध्यान रखिएगा। तो दो अवयव आपस में घट सकते हैं, ये किसके लिए? घटने के लिए। घट यानी कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दो अवयव आपस में घट सकते हैं यदि उनका क्रम समान हो। सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, बस घटने की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा, संगत अवयव से संगत अवयव घटेगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? 2। 4 में से 0 जाएगा तो 4, 3 में से 1 जाएगा तो प्यारे 2 बचेगा, ठीक है। और 2 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। इज दैट क्लियर? आप यहाँ आ जाइए, इनको आप घटाएंगे तो a माइनस बी, यहाँ भी माइनस कर लीजिएगा ना, a माइनस बी। तो भाई इसमें से इसे घटाना है तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, 3 में से 6 जाएगा तो माइनस के 3 आएगा, ठीक है। 4 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस के 4 आएगा, और 5 से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और 6 से 9 जाएगा तो 3 आएगा। इज दैट क्लियर? और जो घटने के बाद नया अवयव होगा उसका भी क्रम वही होगा जो इन दोनों का था। तो जुड़ने और घटने के दोनों नियम सेम हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर जो हम बात करेंगे दो अवयवों का गुणा कब हो सकता है, ठीक है। दो अवयवों का गुणा कब हो सकता है? क्योंकि दो अवयवों को जोड़ के बारे में बात कर ली, दो अवयवों के गुणा के बारे में बात कर ली, और माइनस के बारे में, और दो अवयवों के गुणा के बारे में और बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो जोड़ घटाना और गुणा और रह गया आपका, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आपको चीजें क्लियर हो रही है ना? दो अवयव कब जोड़ सकते हैं, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। दो अवयव आपस में तभी जोड़ेंगे जब दोनों अवयवों के क्रम समान होंगे, अदरवाइज ना तो वो जोड़ सकते हैं और ना ही वो घट सकते हैं अगर दोनों के क्रम अलग अलग हैं तो। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा मल्टीप्लाई वाला। बच्चों अभी तक हम 12th में आ गए, तो अभी तक हमने 4 संक्रियाएं पढ़ी हैं। कितनी संक्रियाएं पढ़ी हैं? 4। एक तो प्लस, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहां पर हम 3 संक्रियाएं पढ़ेंगे। कितनी संक्रियाएं पढ़ेंगे? 3 संक्रिया। वैसे 4 होती हैं अभी तक, लेकिन हम यहाँ 3 पढ़ेंगे। एक तो प्लस पढ़ेंगे, एक माइनस पढ़ेंगे और एक मल्टीप्लाई। तो दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं वो आपने समझ लिया, दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं वो आपने समझ लिया। अब सॉरी घटाते कैसे हैं, और दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं आप ये समझ लीजिए, और गुणा होने के लिए क्या नियम है। तो बच्चों दो अवयवों को गुणा कब हो सकता है? तो उसके लिए बच्चों 2 नियम है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गुणा वाला, क्योंकि गुणा करने में हम तो हर साल पढ़ाते हैं, 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम तो हर साल बच्चों की यही प्रॉब्लम सुनते हैं कि सर जो उन्हें प्रॉब्लम आती है अक्सर कर वो गुणा करने में ज़्यादातर आती है। प्लस माइनस तो सिंपल होते हैं, बच्चे घटा लेते हैं और जो है प्लस भी कर लेते हैं, बट मेन प्रॉब्लम आती है उन दोनों अवयवों को गुणा करने में, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसका रीज़न क्या है और क्यों मिस्टेक रहती है, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपने इसको समझ लिया तो सारी चीज़ें फिर आपको क्लियर हो जाएंगी पूरे इस चैप्टर की, ठीक है। तो दो अवयवों को गुणा की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2
आव्यूहों का गुणा संभव होता है। यदि दो आव्यूहों का गुणा कब संभव होता है? दो बातें इसके लिए। पहली बात, जब दोनों आव्यूहों के जब दोनों आव्यूह समान क्रम के वर्ग आव्यूह हों, जब दोनों आव्यूह समान क्रम के वर्ग आव्यूह हों, वर्ग आव्यूह हों, ठीक है। यानी दो आव्यूहों का गुणा तभी हो सकता है जब वो दोनों वर्ग आव्यूह हों और वो भी समान क्रम की। अब ऐसा ना हो, है तो दोनों वर्ग लेकिन एक का क्रम कुछ और है और एक का क्रम कुछ और है, तो भी गुणा पॉसिबल नहीं है। अगर एक आव्यूह 5/5 का है तो दूसरा आव्यूह भी 5/5 का ही होना चाहिए, तभी उनका जो गुणा है वो संभव है, तभी उनका जो है मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है समान क्रम के वर्ग आव्यूह होने चाहिए। क्रम भी समान हो और वर्ग आव्यूह हो तो गुणा संभव है, एक बात। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि वो वर्ग आव्यूह नहीं है, यदि वो वर्ग आव्यूह नहीं है और उनका क्रम भी समान नहीं है तो गुणा कब होगा? ठीक है, यदि क्रम समान ना हो तो कैसे गुणा संभव होगा? जब भाई उनका क्रम समान नहीं है, एक का ऑर्डर कुछ और है और दूसरे आव्यूह का ऑर्डर कुछ और है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए शर्त यह है, यदि क्रम समान ना हो तो पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है, तो गुणा संभव है। ठीक है, तो ये दो नियम थे। दो आव्यूहों को गुणा कब पॉसिबल है? जब पॉसिबल है जब दोनों आव्यूह वर्ग आव्यूह हो और दोनों के क्रम भी समान हो। सिर्फ वर्ग हो, क्रम समान ना हो तो गुणा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वर्ग और क्रम दोनों ही समान होंगे तब जाके उनका गुणा संभव है। और भैया जब उनका क्रम समान नहीं है तो फिर एक बात ध्यान रखिएगा, क्या क्रम समान नहीं है कोई बात नहीं, गुणा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, क्या कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। ये दो बातें आपको पता है तो आप सीख जाएंगे गुणा करना आसानी से, और आप देखकर ही बता देंगे कि इन दोनों आव्यूह का गुणा हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एक दो चीज हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने इस टाइप का आव्यूह लिया कि भाई दोनों आव्यूहों के क्रम समान है और वर्ग आव्यूह है, तो उनका जब गुणा करेंगे तो एक नया आव्यूह मिलेगा। जब एक नया आव्यूह मिलेगा तो उसका क्या क्रम होगा? तो उसका क्रम भी वही होगा जो इन दोनों वर्ग आव्यूहों का क्रम था। ठीक है, अब बात करें दूसरे पॉइंट में कि यहां पर तो भाई दोनों का क्रम समान नहीं है, तो फिर जो नए आव्यूह का निर्माण होगा गुणा करने के बाद उस आव्यूह का क्रम क्या होगा? तो उस आव्यूह का क्रम क्या होगा? उस आव्यूह का क्रम जो बनेगा वो पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभों से मिलकर बनेगा। पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभों से मिलकर बनेगा। क्लियर? ठीक है, नए आव्यूह का क्रम क्या होगा? इस पहली आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभों के समान होगा। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। देखिए, अगर मान लीजिए इस टाइप का है कि दोनों आव्यूह समान क्रम के हैं और वर्ग आव्यूह हैं,
तो उनका गुणा कैसे करेंगे एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बराबर मेरे पास एक आव्यूह दे रखा है, क्रम भी समान और वर्ग भी हों, जैसे 1 2 3 4, ये एक आव्यूह है ए बराबर, और एक मैंने बी बराबर मान लिया 1 0 2 5। ये देखिए दोनों वर्ग आव्यूह है, इसका क्रम 2 गुणा 2 है तो वर्ग आव्यूह है, इसका क्रम भी 2 गुणा 2 है तो इसका ये भी एक क्या है वर्ग आव्यूह है। तो दोनों वर्ग आव्यूह हैं और दोनों के क्रम समान है, तो इनका गुणा संभव है, गुणा हो सकता है। अब गुणा होगा कैसे ये समझ लीजिए। जैसे ए का गुणा करना है मुझे बी में, ए इंटू बी, तो बराबर ए की जगह ए का मान लगाओ 1 2 3 4, और इंटू बी की जगह बी का मान लगाओ 1 0 2 5। अब इनका गुणा देखिए यहाँ बात आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सब कुछ मेन है। और बच्चे यहाँ पर देखिए वो कहते हैं ना कि यार आप 12th में आगे प्लस माइनस करना नहीं आते, बात प्लस माइनस करने की नहीं होती है, बच्चा यहाँ कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। किसी का गुणा किसी में कर देता है बट करना कहीं और होता है, तो बस ध्यान देने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन की बेहद जरूरत है यहाँ पर। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो आप 101% यहाँ पे गलती करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमें प्लस या माइनस से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, बट फिर भी हम प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में गलती करते हैं। आपने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा होगा स्टैटिक्स, सांख्यिकी, वहां पर हम समांतर माध्यिका निकालते थे, बहुलक निकालते थे। तो ऐसी बात नहीं है हमें प्लस करना नहीं आता था, मल्टीप्लाई करना नहीं आता था, बट आता था, लेकिन फिर भी गलतियां वहां होती थी, बिकॉज वहां पे हमें कंसंट्रेशन रहता था तो गलती नहीं होती थी। अदरवाइज कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया तो जो हम वहां पे जो मिस्टेक है वो पक्का करते थे। तो वही चीज यहाँ पर है, आपको जो बातें बताऊं उनको ध्यान से समझिएगा और फोकस कीजिएगा मल्टीप्लाई पर, किस तरीके से हम कर रहे हैं। ओके, देखिए जब भी हम गुणा करेंगे तो ये पहला आव्यूह माना जाएगा, ये दूसरा, जो पहले नंबर पर लिखा है वो पहला आव्यूह है, दूसरे नंबर पर लिखा है वो दूसरा आव्यूह है। अब गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा करते हैं हम कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है, इसका मतलब ये कहने का ये है कि पहले आव्यूह की तो पंक्तियों का गुणा होगा, पहले आव्यूह की पंक्तियों का गुणा होगा, किसमें, दूसरे आव्यूह के स्तंभों में, ठीक है। ये मैंने जो खींचा है साइन, ये कुछ इस शेप में खींचा है, एरो उसमें पंक्ति की फॉर्म है। पंक्ति ऐसी तो होती है, तो हमने ये निशान भी पंक्ति तरह लगाया है, और स्तंभ ऐसे होता है, इसलिए हमने ये निशान स्तंभ की तरह लगाया है। इन चिन्हों का मतलब ये है कि पंक्ति का गुणा होगा स्तंभों में, पहले आव्यूह के स्तंभों का गुणा नहीं होता है, और दूसरी आव्यूह की पंक्तियों का गुणा नहीं होता है। पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभों का आपस में गुणा होता है, और संगत अवयव का संगत अवयव से करते हैं। कैसे, ऐसे, जैसे पहले ये पहली पंक्ति उठा लेते हैं, इस पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, और पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ, यानी पहली पंक्ति के पहले अवयव का, सुन लीजिए, पहली पंक्ति के पहले अवयव का पहले स्तंभ के पहले ही अवयव में होगा, ठीक है। फिर पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का पहले स्तंभ के दूसरे अवयव में होगा, यानी पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे के साथ, तीसरा होगा तो तीसरे के साथ, चौथा होगा तो चौथे के साथ, ठीक है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया, फिर इसी पंक्ति का दोबारा पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, यानी कि पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का दूसरे आव्यूह में जितने भी स्तंभ हैं दूसरे आव्यूह में, सभी स्तंभों में गुणा करेंगे पहली पंक्ति से। ऐसे ही फिर दूसरी पंक्ति से इस आव्यूह में जितने भी स्तंभ हैं पहले में करेंगे, फिर दूसरे में करेंगे, अगर तीसरा स्तंभ होता तो तीसरे में भी करते, यानी बारी बारी से एक पंक्ति का बारी से पहले आव्यूह की हर पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के हर स्तंभ में करते हैं, और पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, यानी संगत अवयवों का गुणा करते हैं, और गुणा करके उनको जोड़ते हुए लिखते जाते हैं आव्यूह की फॉर्म में, गुणा करते हुए उन्हें जोड़ते हुए लिखते जाते हैं आव्यूह की फॉर्म में। बार बार समझ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो आव्यूह ही मिलेगा। देखिए ये भी एक 2 गुणा 2 का आव्यूह है, और ये भी एक 2 गुणा 2 का आव्यूह है, तो दोनों ही वर्ग आव्यूह है। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, ध्यान से समझिएगा, पहले अवयव का पहले के साथ करो, तो 1 का गुणा करेंगे 1 में, 1 गुणा 1 क्या आएगा 1, और फिर लगाएंगे प्लस, फिर
पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का पहले स्तंभ के दूसरे अवयव में, इसका गुणा यूं होगा, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो गया 4, यहाँ लिख देंगे 4। तो इस तरीके से पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया, ठीक है। और उसको हमने जोड़कर आप पंक्ति की फॉर्म में लिखा है, ऐसे लिखेंगे। तो कुल मिला के पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब फिर से इस पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, और पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ। क्लियर। तो 1 का करेंगे 0 में तो क्या आएगा 0, और 2 का करेंगे 5 में तो 2 पंजे 10, और प्लस करके जोड़ के लिख देंगे। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया तो ये लिख दिया, फिर पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा हुआ तो ये लिख दिया। क्लियर। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति का करेंगे, पहले पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, और संगत अवयव का संगत अवयव के साथ, ठीक है। और नीचे ये दूसरे नंबर पे आ रही है पंक्ति, तो यहाँ भी अब दूसरे नंबर पे गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, लिखिए, ध्यान समझिए, दूसरी पंक्ति का पहले पहले स्तंभ में करेंगे, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ 3 का करेंगे एक में, 3 एकम 3, फिर दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, इस पंक्ति का इस स्तंभ में कर रहे हैं, तो पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, 4 दूनी 8, तो प्लस के 8। इस तरीके से ध्यान से करना है आपको। जैसे आप 4-5 बार करेंगे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 3 का करेंगे 0 में, पहले का पहले के साथ 3 का करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, और 4 का करेंगे 5 में, 4 पंजे 20 हो गया। इस तरीके से ये गुणा हो गया। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों के साथ हो गया, और दूसरी पंक्ति का भी दोनों स्तंभों के साथ हो गया। फाइनली आपका मल्टीप्लाइज कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बस। कैसे? 1 और 4 5, 0 और 10 10, 8 और 3 11, और 0 और 20 20, और ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 समान क्रम के वर्ग आव्यूहों का गुणा करते हैं। और मैंने आपको बताया था जो इन दोनों आव्यूहों का क्रम है, गुणा होकर जो नया आव्यूह आएगा उसका भी क्रम वही होगा। वरना देख लीजिए 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 गुणा 2, तो इसका भी क्रम इतना है, इसका भी क्रम इतना था, इसका भी क्रम इतना है। ठीक है, तो वर्ग आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं आप समझ में आ गया। ये 2x2 का था, अगर 3x3 का होगा तो उसका भी इसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसमें 1 रो और 1 कॉलम और बढ़ जाएगा ना, इस वजह से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को गुणा करना समझ में आ गया है कमेंट में लिख दीजिए यस सर 101% हमें समझ में आ गया है। ठीक है, यस लिख दीजिए, यस कमेंट में। ओके, और वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करो भाई। तो पहला पॉइंट क्लियर है आपका कि जब दोनों आव्यूह समान क्रम के वर्ग आव्यूह हों तो उनका गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब दूसरे पॉइंट को उठा लेते हैं भैया। जब उनका क्रम समान ना हो, जब उनका क्रम समान ना हो, क्रम अलग अलग हो, तो गुणा कैसे करते हैं और गुणा होना कब संभव है। तो क्रम समान ना हो तो मैंने बताया था पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति जरूर समान होनी चाहिए। क्रम भी समान नहीं है और पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति भी समान नहीं है, तो फिर तो गुणा किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूसरे पॉइंट के लिए, जैसे मान लीजिए a बराबर हमने मान लिया 1 2 3 2 1 0। ठीक है, और एक हमने b बराबर ले लिया आव्यूह। ठीक है, 1 2 6 7, इस तरीके से कुछ एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें कुल कितने स्तंभ हैं, तो देखिए सुन लीजिए कितनी पंक्तियां हैं। 1 2, 2 पंक्ति हैं, 1 2 3 स्तंभ में, तो 2 गुणा 3 इसका क्रम हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 2 स्तंभ में। अब देखिए इसका क्रम क्या है, 2 गुणा 3 है, इसका क्रम क्या है, 3 गुणा 2 है। दोनों क्रम अलग अलग है ना, दोनों का क्रम अलग है। 2 गुणा 3 है, बेशक गुणा करके सेम आएगा लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें क्रम देखना है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2, जबकि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति हैं। अलग हो गया मामला। इसमें कितने स्तंभ में, 3, इसमें कितने स्तंभ में, 2 स्तंभ में, तो अलग क्रम है ना। अब इनका गुणा कैसे पॉसिबल है, तो समझिए मैंने आपको बताया था अगर क्रम समान ना हो तो पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों के बराबर हो। तो पहले आव्यूह के स्तंभ कितने, 1 2 3,
और दूसरे आव्यूह की पंक्ति कितनी है, 1 2 3 समान है। पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरी आव्यूह की पंक्ति ये आपस में समान होने चाहिए, तभी गुणा संभव है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट समान होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे ये भी लिख देते हैं, फर्स्ट का लास्ट व सेकंड का फर्स्ट इक्वल होनी चाहिए, समान हो। ठीक है, यानी पहले आव्यूह का लास्ट वाला नंबर, इन दोनों में लास्ट वाला, और दूसरे आव्यूह के पहले वाला, पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, समान, तभी गुणा संभव है। और जब इनका गुणा होकर नया आव्यूह बनेगा तो उसका क्रम क्या होगा, तो उसका क्रम होगा इन दोनों को मिला के बनेगा क्रम, 2 गुणा 2 बनेगा। ठीक है, यानी जो नया आव्यूह होता है उसका जो क्रम बनता है वो पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभों को मिला के बनता है। ठीक है, चलिए अब इनका गुणा कैसे करेंगे, देखिए गुणा समझ लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 2 1 0 का गुणा होगा किसमें, इसके साथ 1 2 6 9 7 8। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, तो नया आव्यूह आएगा ए बी बराबर, तो पहले पहली रो का पहले कॉलम में, गुणा करने का तरीका हमेशा यही रहेगा, रो का होगा कॉलम में, और पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे के साथ। तो पहली रो का पहले कॉलम में करो तो पहले अवयव का पहले में, 1 का 1 के साथ 1 प्लस, फिर 2 का 6 के साथ 2 6 12, 3 का 7 के साथ 21। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया पूरा। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो इसी तरीके से, 1 का 2 के साथ 2, 2 का 9 के साथ 2 9 18, और 3 का 8 के साथ 3 8 24। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करो, 2 का 1 के साथ 2, 1 का 6 के साथ 6, 0 का 7 के साथ 0 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 2 का 2 के साथ 4, 1 का 9 के साथ 9, 0 का 8 के साथ 8। सॉल्व करें इसको जरा, तो कितना आएगा, 12 और 1 13 और 21, 13 और 21 हो गए भैया आपके 34। कितना हो गया, 34। इनको जोड़ो, 24 24 और 2 26, 26 और 18 आपके हो गए भैया 44। कितना, 44। यहाँ पे 6 और 2 8, 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 आएगा। 9 और 8 17 और 4 21। तो कुल मिला के ये आ गया। और मैंने आपको क्या बताया था, जो नया आव्यूह बनेगा उसका क्रम क्या होगा, ये वाला और ये वाला मिलके बनाएंगे, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, वरना देख लो 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो क्लियर ना, इस तरीके से। तो जब उनका क्रम समान ना हो तो पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरी आव्यूह की पंक्ति समान होनी चाहिए, तो गुणा हो जाएगा। और जब गुणा होगा तो नया जो आव्यूह बनेगा उसका क्रम पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ मिलकर बनाएंगे। क्लियर है, तो किस तरीके से 2 आव्यूह का गुणा करते हैं और कब कब गुणा संभव है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, 2 आव्यूह को जोड़ना, 2 आव्यूह को घटाना और 2 आव्यूह का गुणा करना, क्योंकि मेन था आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं जाने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ नियम पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, नियम, 2 आव्यूहों के नियम पढ़ेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए बच्चों साथ में, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, अगर हमें किसी आव्यूह में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कैसे गुणा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, नोट, जब किसी आव्यूह में किसी अदिश संख्या से गुणा करना होता है तो उस संख्या का गुणा आव्यूह के प्रत्येक
अवयव में होता है, प्रत्येक अवयव में होता है। क्लियर? कैसे होता है अब आप ये समझिए। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास एक आव्यूह है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और इसमें मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 2 से 3 से 4 से 5 से 1 से 11 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मुझे करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है किसमें? ए में, यानी ए आव्यूह में। तो कैसे करूंगा? तो 2 और ए की जगह ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 एंड 4 5 6। तो जब किसी आव्यूह में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का मल्टीप्लाई आव्यूह के सभी अवयवों में होता है, एक एक करके। मैंने वही लिखा है, उस संख्या का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में, एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। कैसे करेंगे समझिए। जैसे मान लीजिए 2 का गुणा 1 में किया, 2 एकम 2, 2 का गुणा फिर 2 में होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। इस तरीके से गुणा करेंगे आप। जिस भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स में, तो उसके एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा उस स्केलर का। ठीक है, बस। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे आव्यूह पर कुछ नियम पढ़ेंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई हैं, इन पर कुछ नियम हैं, उन नियमों को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इतना पढ़, ये आप बस गुणा करना सीख जाइए, जोड़ना सीख जाइए, घटाना सीख जाइए। गुणा कब होता है, जोड़े कब जाते हैं, घटाए कब जाते हैं, ये नियम आपको पता हो तो आपकी जो 3.2 है ना वो कंप्लीट सॉल्व है। और 3.2 से एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चा जरूर बनता है, इसलिए आपको रूल समझने जरूरी है और क्वेश्चन भी आने चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कराएंगे, फिक्र मत कीजिएगा, सारी चीज़ें बहुत शांति से कराएंगे, बहुत शांति के साथ। ठीक है, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां पर पढ़ेंगे बच्चों कुछ नियम। प्लस माइनस मल्टीप्लाई संक्रियाओं के नियम। अब नियम क्या है उनको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारी कोशिश यार यही है कि आपसे कोई भी चीज ना बचे। हम आपको एकदम उच्च स्तरीय शिक्षा दें, बिल्कुल जड़ से लेकर हर चीज़ को अच्छे से समझाएं। हम कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की हमसे उम्मीदें हैं। हमने बताया था कि हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट साहित्य पढ़ाएंगे, तो काफ़ी बच्चे हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कम से कम यहाँ तो हमें एकदम जड़ से पढ़ाया जा रहा है, कोई ऊपर ऊपर तो नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर आपको हर चीज़ बता के चलेंगे, एकदम मैथ में आपको बाकी में बहुत अच्छी नॉलेज दे के चलेंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर मैथ में इंटरेस्ट भी नहीं होगा ना तो इंटरेस्ट जाग जाएगा अगर आप वीडियो को रेगुलर देखेंगे बच्चों तो। ठीक है, और मैथ के अंदर इंप्रूवमेंट, उसकी तो कोई बात ही मत कीजिए, बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर। ठीक है, रेगुलर वीडियो को देखा करो और यार देखिए वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। यार बहुत से बच्चे वीडियो को यार शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यार प्लीज़ आप लोगों का क्या जाता है शेयर करने में, व्हाट्सएप पर स्टेटस पर लगा दिया करो लिंक को, यार क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट हैं यार, सभी से चैनल को सब्सक्राइब कराया करो, क्योंकि यार सभी लोग यहाँ पर लॉकडाउन में पढ़ाई का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आप लोग आपके आसपास के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स जो भी हैं सबको बताया करो, सभी अच्छे से पढ़ाई करें यार। ठीक है, सबको बताया करो यार, जितनी भी रिलेशन में है उनको भी बता दिया करो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, देखिए आज आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आने वाली वीडियोस आप तक ना पहुंचें। उसका रीज़न यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बेल आइकन नहीं दबा रखा है, ऑल पर क्लिक नहीं कर रखा है। और आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है, बेल पे क्लिक करना नहीं आता है, ऑल पर क्लिक करने तीनों स्टेप फॉलो आप नहीं कर पाते, तो किसी से करा लीजिए, वो कर देगा। आपको क्या जाता है, वो कर देगा भाई। ठीक है, लेकिन तैयारी यार यहाँ पर एकदम बेहतरीन करा रहे हैं। आप लोग कहीं भी ऑफलाइन भी पढ़े होंगे ना आपसे पहले, यार आप ऑफलाइन पढ़ना बंद कर देंगे, उससे बेहतरीन यहाँ पे नॉलेज आपको दे रहे हैं। हम यहाँ वैसे ही नहीं चिल्लाते, हमारा पसीना ये निकल रहा है ना, ये पसीना जो निकल रहा है ना, ये ऐसे नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो मेहनत करते हैं यार, तो आप लोग भी कुछ किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कराओ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से, सब वीडियो को देखा करो, मस्त पढ़ाई करो यार, बेहतरीन करा रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, चलिए तो देखिए ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई संक्रिया के कुछ नियम हैं, अब उन नियमों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है वो है बच्चों क्रम विनिमय नियम।
पहला नियम क्या है? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ, नहीं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसे। कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ होते हैं साहचर्य नियम को। तो ये आपने क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, बट आपने वहां ध्यान नहीं दिया होगा, क्या पता था कभी 12th में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन पढ़ने को मिल रहा है ना, ठीक है। चलिए अब एक क्रम विनिमय नियम होता क्या है, देखिए नाम से इंडिकेट हो रहा है क्रम। क्रम, क्रम मतलब एक तरीके से कोई ऑर्डर, ऑर्डर होता है ना, जैसे ऑर्डर, जैसे बोलते हैं कि सब लोग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, ये भी बोलते थे एक तरीके से। तो ऑर्डर का मतलब है कि मतलब ऐसे, मतलब जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो लोग हैं, तो पहले ए बाद में बी, एक बार पहले ए फिर बाद में बी, फिर अब के पहले बी बाद में ए, ठीक है, ये ऑर्डर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्लस संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के लिए हमें अब प्लस संक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं पहला नियम, ठीक है। इन तीनों के लिए सेम नियम है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पहले प्लस संक्रिया के लिए। पहला नियम क्या है? क्रम विनिमय नियम। अब ये क्या होता है समझिए, जैसे मेरे पास दो आव्यूह हैं, एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है। अगर मैं पहले आव्यूह में दूसरे आव्यूह को जोड़ूं या दूसरे आव्यूह में पहले आव्यूह को जोड़ूं, दोनों ही चीजें समान आएंगी, ठीक है। कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आव्यूह है ए बराबर ए आई जे, और इसका क्रम है मान लीजिए एम गुणा एन। भाई जुड़ेंगे कब? जब सेम क्रम होंगे उनके। और एक आव्यूह है मेरे पास बी बराबर बी आई जे, और इसका क्रम भी क्या है प्यारे? एम गुणा एन है। तो ये दोनों आव्यूह आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के क्रम क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये दोनों आव्यूह आपस में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे या जुड़ेंगे तो जो नया आव्यूह होगा वो क्या मिलेगा, ठीक है। और कैसे बराबर होंगे वो चीज समझिए, जैसे आप यहां पर a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो a को b के साथ जोड़ो या b को a के साथ जोड़ो, दोनों ही स्थितियों में अगर आपको रिजल्ट सेम मिलता है तो ये क्रम विनिमय नियम है। और यहाँ पर प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम प्लस संक्रिया की बात कर रहे हैं। अगर माइनस संक्रिया की बात करते तो यहाँ पे माइनस आ जाता, वो अभी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब ये है कि आप a में b को जोड़ो या b में a को जोड़ो, दोनों ही स्थितियों में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्लस संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, क्योंकि दो आव्यूहों का क्रम विनिमय नियम दोनों के यहाँ पे प्लस संक्रिया पर सत्य हो रहा है, ठीक है। भाई एक आव्यूह है मेरे पास, इसका क्रम ये है, और दूसरा आव्यूह है, इसका क्रम ये है। मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, पहले में जोड़ूंगा दूसरे को, या दूसरे में जोड़ूंगा पहले को, दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम क्रम विनिमय नियम। या आप ये भी बोल सकते हैं कि आप ए की जगह क्या लगाएंगे? ए आई जे, इसका क्रम क्या है? एम गुणा एन, और बी की जगह क्या लगाएंगे? बी आई जे, इसका क्रम क्या है? एम गुणा एन। तो इसे ऐसे लिख दो, या पहले लिख दो बी आई जे एम गुणा एन, और बाद में लिख दो ए आई जे एम गुणा एन। ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। दोनों ही आपस में क्या होंगे? ये बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लस संक्रिया है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। आप कोई भी दो आव्यूह लीजिएगा, जैसे मान लीजिए a बराबर आपने ले लिया 1 2 3 4, और आप b बराबर ले लीजिएगा 1 7 3 0। तो आप इन दोनों को जोड़िएगा। पहले आप a प्लस बी निकालिएगा, निकालेंगे आप खुद, आपको मैंने जोड़ना सिखा दिया है पीछे अभी, ठीक है। तो यहाँ से जो आव्यूह मिलेगा ना ये, और फिर आप b प्लस ए निकालिएगा। तो पहले b की वैल्यू रखोगे, देखो सुनो, जब आप a प्लस बी निकालेंगे तो पहले रखेंगे a की वैल्यू, फिर प्लस b की वैल्यू, और जब जोड़ोगे तो एक नया आव्यूह मिलेगा। या फिर आप b प्लस ए निकालो,
पहले रखो b की वैल्यू, फिर प्लस रखो a की वैल्यू, आपको यहां से एक आव्यूह मिलेगा। ये दोनों आव्यूह आपको आपस में कैसे मिलेंगे? बराबर मिलेंगे। दोनों आव्यूह आपस में आपको बराबर मिलेंगे। क्लियर? अब बात करेंगे बच्चों दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम है बच्चों साहचर्य नियम। क्या? साहचर्य नियम। तो ये था आपका पहला नियम क्रमबिन में, दूसरा है बच्चों साहचर्य नियम। ठीक है, प्लस संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के लिए अब दूसरा नियम है बच्चों साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव। अभी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। ठीक है, प्लस संक्रिया के लिए तो ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 आव्यूहों की जरूरत पड़ेगी। कितने आव्यूह? 3 आव्यूहों की। क्रमबिन में हमें 2 से ही काम चल गया, बट एसोसिएटिव के लिए हमें 3 आव्यूहों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए, माना मेरे पास 3 आव्यूह हैं, माना समान क्रम के 3 आव्यूह हैं मेरे पास। ठीक है, 3 आव्यूह A, B, C है। ठीक है, एक मेरे पास आव्यूह है A प्लस B प्लस C करूं, A प्लस B प्लस C करूं, यानी पहले लास्ट B और C आव्यूह को जोड़ूं, फिर बाद में जो B और C को जोड़ के मिले उसमें A को जोड़ूं, या A को और B को पहले जोड़ूं और इन दोनों को जोड़ के जो मिले उसमें बाद में C आव्यूह को जोड़ूं। दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में क्या मिलेगा? रिजल्ट सेम मिलेगा। यानी अगर मेरे पास 3 आव्यूह A B C हैं तो A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C करूं या A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C करूं, दोनों ही स्थितियों में क्या मिलेगा? रिजल्ट सेम मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि प्लस संक्रिया के लिए, जो प्लस संक्रिया है, प्लस संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, आप कोई भी 3 आव्यूह लीजिएगा A और B और C, तो पहले आप क्या कीजिएगा? B प्लस C निकालिएगा, B और C आव्यूह को जोड़िएगा। ठीक है, और फिर बाद में जो भी रिजल्ट मिले उसमें A को जोड़िएगा, तो यहाँ पर जो आव्यूह मिलेगा, और फिर क्या कीजिएगा? A और B को पहले जोड़िएगा, फिर बाद में C को जोड़िएगा, तो यहाँ पर जो आव्यूह मिलेगा दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं एक दिखा भी देता हूँ, चलो एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, जैसे मान लीजिए A बराबर मेरे पास आव्यूह है 1 2 3 4, एक मेरे पास B बराबर आव्यूह है 1 6 0 1 9, और C आव्यूह है 0 1 2 1। अब आप क्या कीजिए? इस नियम का पालन कीजिए। तो पहले निकालिए आप A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C की वैल्यू निकालो। तो A की जगह तो A का मान लाओ भाई 1 2 3 4, और प्लस ब्रैकेट लगा लो B की जगह B का मान 1 6 1 9, प्लस C की जगह C का मान 0 1 2 1, ब्रैकेट क्लोज। तो भाई पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट वाली चीजों को जोड़ेंगे पहले। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो संगत आएगा, संगत में 1 जोड़ेगा 0 में 1, 6 1 के साथ जुड़ेगा 7, 1 2 के साथ जुड़ेगा 3, और 9 1 के साथ जुड़ेगा 10। ये आव्यूह मिलेगी ऐसे में इन दोनों को जोड़ के, और प्लस ये वाला आव्यूह ऐसे लिख लो आप 1 3 2 4। अब इनको आपस में ऐड कीजिए। तो भाई 1 को जोड़ेंगे 1 के साथ कितना आएगा? 2, 2 को जोड़ेंगे 7 के साथ 9, 3 जोड़ेंगे 3 के साथ 6, 4 जोड़ेंगे 10 के साथ 14। तो यहाँ से क्या मिला? ये वाली साइड हमने निकाली, इसकी वैल्यू आ रही है ये। अब आप ये वाली साइड निकालो कि पहले A की जगह A का मान 1 2 3 4, प्लस B की जगह B का मान 1 6 1 9, और ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस C बाद में जुड़ेगा। C की वैल्यू 0 1 2 1 0 1 2 1। जोड़ो भैया, 1 को 1 के साथ 2, 2 को 6 के साथ 8, 3 को 1 के साथ 4, 4 को 9 के साथ 13, और प्लस 0 1 2 1। अब इनको आपस में जोड़ो, 2 को 0 के साथ 2, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 13 और 1 14। यहाँ से हमें ये वाला आव्यूह मिलेगा। अब चेक कीजिएगा दोनों बराबर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, 2 9 6 14, 2 9 6 14। ठीक है, तो आपको समझ में आया प्लस संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का भी पालन होता है।
3 आप भी अगर आपके पास हैं तो पहले शुरू के 2 को जोड़ लो, लास्ट में तीसरे वाले को जोड़ो, या लास्ट के दोनों को जोड़ लो, पहले वाले को लास्ट में जोड़ो, तो दोनों स्थितियों में रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, कह सकते हैं कि प्लस संख्या के लिए शार्चर नियम का पालन होता है। ठीक है, तो शार्चर नियम हो गया। अब एक और होता है आपका तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है, अब तीसरा जो नियम है बच्चों वो क्या है, तो तीसरा नियम है बच्चों आपका योज्य तत्समक नियम। तत्समक नियम, पहले तत्समक नियम समझ लीजिए, योज्य वाला अलग है। तत्समक नियम, अब ये तत्समक नियम क्या है इसको समझिए। ठीक है, तत्समक नियम क्या है, देखिए किसी आव्यूह में आप क्या ऐसा जोड़ेंगे कि आपको वापस वही आव्यूह मिल जाए। किसी आव्यूह में आप ऐसा कौन सा आव्यूह जोड़ेंगे कि आपको वापस वही आव्यूह मिल जाए। जैसे अगर तत्समक नियम का मतलब है कि अगर आप कोई आव्यूह आपके पास ए है, माना हमारे पास एक आव्यूह है ए है, ठीक है, तो आप ए में ऐसा क्या जोड़ें कि आपको ए ही मिले। तो भाई ए आव्यूह में आप शून्य आव्यूह जोड़ दो तो वापस आपको ए ही मिलेगा। अगर किसी आव्यूह में कोई आव्यूह जोड़ने पर वापस वही आव्यूह मिल रहा है, तो ये वाला जो आव्यूह है, शून्य वाला जो आव्यूह है, या जो भी आपने आव्यूह जोड़ा है वो एक तत्समक आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तत्समक आव्यूह। ठीक है, क्लियर, तो इसे बोलेंगे हम तत्समक आव्यूह। जैसे मान लीजिए ये ए है, ए बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4, और ये शून्य जो आव्यूह है, ये शून्य आव्यूह वाला होता है ये, इसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, और ये आव्यूह कितने क्रम का होगा, जितने क्रम का ए है उतनी क्रम का ये होगा। जब इनको आपस में आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 में 0 0 0 0, तो आपको वापस यही आव्यूह मिलेगा। देखो यही वाला 1 2 3 4, क्यों 1 0 1 2 0 2 3 0 2 और 3 0 3 और 4 0 4। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम तत्समक नियम। कौन सा नियम है ये, तत्समक नियम, आइडेंटिटी रूल। ठीक है, योज्य तत्समक नियम। ठीक है, योज्य तत्समक नियम। अब ये क्या होता है, योज्य तत्समक नियम, इसे बोलते हैं हम एडिटिव लॉ। ये क्या होता है, मतलब कि हमारे पास कोई आव्यूह है, सपोज मेरे पास कोई ए आव्यूह है, और उस ए आव्यूह में मैं ऐसा कौन सा आव्यूह छोड़ूं कि वापस मुझे वो ए ही आव्यूह मिले। अगर ऐसा कोई आव्यूह है तो उसे हम बोलेंगे तत्समक, योज्य तत्समक। ठीक है, योज्य तत्समक नियम। जैसे मान लीजिए मेरे पास, माना एक मेरे पास आव्यूह है ए है, और मैं ए में ऐसा, ए आव्यूह में ऐसा कौन सा आव्यूह जोड़ूं कि वापस मुझे ए ही मिले, तो आप इसमें जोड़िए शून्य आव्यूह। तो ए में अगर आप शून्य आव्यूह जोड़ेंगे तो आपको ए ही मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब इसके बाद एक और है बच्चों, लास्ट है, ये तीसरा था ना, ये कौन सा है, तीसरा, जो कि 2 हमने पढ़ ली, एक क्रमबद्ध में, एक शार्चर, और ये योज्य तत्समक नियम। और चौथा है आपका योज्य व्युत्क्रम नियम। योज्य व्युत्क्रम नियम, योज्य व्युत्क्रम नियम। अब ये क्या है, योज्य व्युत्क्रम नियम, यानी कि आप अगर कोई आव्यूह आपके पास ए है, अगर आप इसी आव्यूह में इसका नेगेटिव आव्यूह जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों योज्य तत्समक नियम। हमारे पास कोई भी आव्यूह हो सकता है, ठीक है, कोई भी आव्यूह है, ठीक है, अगर हम उसमें उसी का नेगेटिव जोड़ेंगे तो रियल सी बात है हमें उसका 0 ही मिलेगा। क्योंकि अब 5 है, 5 में आप -5 जोड़ोगे, यानी उसका नेगेटिव जोड़ोगे तो 0 मिलेगा। ऐसे कुछ भी हो, आप उसमें उसी का नेगेटिव जोड़ोगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, योज्य व्युत्क्रम नियम। तो ये 4 नियम थे आपको। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद भाई ये तो देखो a है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं a प्लस, क्योंकि प्लस संख्या की बात कर रहे हैं, -a तो 0, क्योंकि भाई a में हमने प्लस किया, इसी a का नेगेटिव था तभी तो हमें 0 मिला।
क्लियर ना? तो ये 4 नियम थे बच्चों ये, और ये किस पर हमने अप्लाई किए अभी? प्लस संक्रिया पर। ऐसे अब करेंगे माइनस संक्रिया पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लस संक्रिया के लिए क्रमविनिमय नियम भी पालन करता है, क्रमविनिमय नियम का भी पालन होता है, सहचर नियम का भी पालन होता है, योज्य तत्समक नियम का भी पालन होता है, और योज्य व्युत्क्रम नियम का भी पालन होता है। यानी प्लस संक्रिया के लिए चारों नियमों का पालन होता है, लेकिन माइनस संक्रिया के लिए इन चारों में से किसी का भी पालन नहीं होता है। क्यों? आइए समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा था, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर आ रही थी, बट नेगेटिव में नहीं आएंगी। जैसे ध्यान से समझिएगा, माइनस संक्रिया के लिए, माइनस संक्रिया के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे क्रमविनिमय नियम। क्रमविनिमय नियम, अब ये इसके लिए पालन क्यों नहीं करेगा उसको समझिए भाई। उसमें क्या था, प्लस संक्रिया में था कि आप ए में आप बी को बी जोड़ दो या बी आप बी में ए को जोड़ दो, दोनों आपस में आपको बराबर मिल रहे थे, ये प्लस संक्रिया में था। बट माइनस संक्रिया में क्या होगा, अगर मेरे पास एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, तो ए में से बी को घटाऊं या बी में से घटाऊं ए को, तो ये आपस में बराबर नहीं मिलेंगे, होंगे नहीं बराबर। भाई ए में से बी को घटाओ या बी में से ए को घटाओ, कभी बराबर आ सकते हैं क्या? नहीं। कैसे? चेक कर लीजिए। आप एक एग्जांपल लीजिए, 8 में से आप 5 घटाओ या 5 में से 8 घटाओ, तो यहाँ से मिलेगा +3 और यहाँ से मिलेगा -3, ये बराबर हो ही नहीं सकते। ऐसे ही आप आव्यूह घटाएंगे, जब आप ए आव्यूह घटाएंगे, कोई भी एक आव्यूह ए है और इसमें से घटाएंगे एक आव्यूह बी है, तो ये ए है मान लीजिए, बी है, और आप कह रहे हैं कि बी में से घटाना है ए को, तो ये किसी भी स्थिति में बराबर नहीं आ सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू आएंगे। वरना आप कोई भी दो आव्यूह अपनी तरफ से बना के एग्जांपल लेके देख लीजिएगा, ठीक है? तो प्लस में ना तो क्रमविनिमय नियम का पालन होता है, ना सहचर का, और ना जो है योज्य तत्समक का, ना व्युत्क्रम वाले का, व्युत्क्रम संक्रिया का पालन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि माइनस संक्रिया के लिए क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ऐसा ही एक और देख लीजिए आप, दूसरा सहचर के लिए आ जाइए, सहचर का भी नहीं होगा। क्यों? समझो। जैसे मान लीजिए 3 आव्यूह चाहिए इसके लिए, ए बी और 3 आव्यूह होने चाहिए, तो आप क्या कीजिए, पहले आप ए प्लस बी माइनस सी कर लो, या ए माइनस बी प्लस सी कर लो। ये आपस में आपको बराबर नहीं मिलने वाले हैं, इनका रिजल्ट सेम नहीं होगा, ठीक है? आप लास्ट के दो को घटा लो, बाद में पहले वाले को जोड़ लो, या घटा भी सकते हैं आप यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप लास्ट के दो को घटा लो, तो जो भी रिजल्ट आए उसको पहले में से घटा दो, या पहले दो को घटा लो, जो भी रिजल्ट आए उसमें से तीसरा घटा दो, ये आपको आपस में बराबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए इसका भी पालन नहीं होता है, वरना आप एग्जांपल लिख के देख लीजिएगा, एग्जांपल लिखे बराबर नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है? तीसरा क्या होता है बच्चा? तीसरा नियम मैंने आपको बताया था, योज्य तत्समक नियम। योज्य तत्समक नियम, योज्य तत्समक नियम क्या है कि किसी आव्यूह में से ऐसा क्या घटाएं कि हमें वापस वही आव्यूह मिल जाए, और दोनों स्थितियों में रिजल्ट सेम होना चाहिए। भाई ए में 0 जोड़ा था, ए में हमने 0 जोड़ा था, या 0 में ए जोड़ो, दोनों ही स्थितियों में ए मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर ए में से हम 0 घटाएं तो हमें ए मिल रहा है, लेकिन 0 में से अगर ए घटाएंगे तो हमें -a मिलेगा, और ये कभी आपस में बराबर नहीं होते। ए कभी नेगेटिव ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है? कोई भी आव्यूह उसी के नेगेटिव सिंबल के बराबर कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हमने ए में 0 जोड़ो या 0 में ए जोड़ो, फाइनली हमें ए मिल रहा था, बट यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर a में से 0 घटाएंगे तो a मिलेगा, पर 0 में से a घटाएंगे तो -a मिलेगा, जबकि ये नॉट इक्वल, इक्वल ही नहीं है भैया, इक्वल ही नहीं है, ठीक है? डज नॉट इक्वल, ओके? चलिए, और तीसरा क्या था आपका? चौथा वाला, चौथा आपका व्युत्क्रम नियम। व्युत्क्रम नियम, व्युत्क्रम नियम में क्या था? आप उसी आव्यूह में उसी का नेगेटिव घटाना है। पहले प्लस संक्रिया के लिए बात करते तो जोड़ रहे थे, या माइनस संक्रिया की बात हो रही है, इसलिए घटाएंगे, ठीक है? तो आप किसी आव्यूह में से माइनस कर दीजिए उसी का नेगेटिव, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? देखो, इस वाले आव्यूह में से इसी का नेगेटिव मैंने माइनस किया, तो मुझे क्या मिला? देखिए यहाँ पर मुझे मिला माइनस प्लस, तो a प्लस a बराबर क्या हो गया? 2a। यहाँ आप उल्टा करेंगे तो
माइनस ए में से माइनस करेंगे इस ए को, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का ए और ये माइनस का ए, फाइनली माइनस के 2a, और ये कभी भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माइनस संक्रिया के लिए ना तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, ना सहचर्य, ना योज्य तत्समक का, और ना व्युत्क्रम का। ठीक है, तो चारों का इसमें पालन नहीं होता। आप लोग लिख लीजिएगा कि जो है इसमें माइनस संक्रिया में क्रम विनिमय, सहचर्य, योज्य तत्समक और व्युत्क्रम नियम चारों में से किसी का भी ये पालन नहीं करती है। ठीक है, अब बात करेंगे गुणा संक्रिया के लिए। ठीक है, जो कि लास्ट और रहेगी आपकी गुणा संक्रिया। गुणा संक्रिया में आ जाओ, क्रम विनिमय नियम गुणा के लिए, गुणा संक्रिया क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो हमारे पास सपोज 3 आव्यूह है, सॉरी अब तो 2 है, क्रम विनिमय 2 ही चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, तो आप ए बी निकालो और बी ए निकालो, ए बी निकालो और बी ए निकालो। ये सभी केसेस में बच्चों इक्वल नहीं होते हैं। कुछ कुछ केसेस में तो ए और बी और ए बराबर आते हैं, और कुछ केसेस में ए और बी और ए बराबर नहीं आते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ए एक मेरे पास आव्यूह है, ए बराबर एक आव्यूह है मेरे पास, तो ए बराबर मेरे पास एक आव्यूह है ए आई जे, और इसका जो क्रम है वो है 5 गुणा 3। क्लियर, और एक आपके पास बी आव्यूह है, उसका क्रम है यहाँ पे बी आई जे लिख दीजिए इसको, बी आई जे, उसका जो क्रम है 3 गुणा 6 है। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, क्योंकि गुणा होने का नियम क्या होता है कि दूसरे का पहले का सेकंड और दूसरे का फर्स्ट ये सेम होनी चाहिए, और ये सेम है तो गुणा पॉसिबल है। अगर हम यहाँ ए बी निकालेंगे तो पॉसिबल है, गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बी ए निकालोगे तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है भैया। क्यों, देखिए आप बी ए निकालोगे तो क्या होगा, बी ए अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा बी आई जे, इसका क्रम क्या हो गया 3 गुणा 6, और ये हो जाएगा ए आई जे, इसका गुणा क्या हो गया 5 गुणा 3। तो पहले तो यहाँ तो इनके क्रम समान है और ना ही वर्ग आप भी हुआ, तो गुणा संभव नहीं है। दूसरी चीज, अब क्रम समान नहीं है तो भी तो गुणा हो जाता है, लेकिन कब, जब पहले का दूसरा और दूसरे का पहला समान हो, ये भी सेम नहीं है, तो गुणा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में ए बी और बी ए बराबर नहीं आते हैं। हाँ, अगर एक टर्म सेम होता तो ए बी और बी ए बराबर आते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ केसेस में ए बी और बी ए इक्वल आते हैं, और कुछ केसेस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं आते हैं। इसलिए हम यहाँ यही मान के चलेंगे कि जो है क्रम विनिमय नियम का गुणा संक्रिया में पालन नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे ही आप सहचर्य में आ जाइए। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि हमारे पास 3 आव्यूह चाहिए, इसमें ए बी और सी, तो आप ए बी में सी से गुणा कर लीजिए, या पहले ए बी और सी का गुणा करके बाद में ए से कर लीजिए। आपको दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी आपको क्या करना है, पहले शुरू के 2 के गुणा में तीसरे से कर लो, या लास्ट के 2 के गुणा में पहले से गुणा कर लो। आप ऐसे करेंगे तो दोनों स्थितियों में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह देंगे कि गुणा संक्रिया के लिए सहचर्य नियम का पालन होता है। बट आप कोई भी एग्जांपल लीजिएगा, करके देखिएगा और सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक और आता है बच्चों आपका तीसरा नियम, इसमें जो है ये होता है बच्चों आपका इकाई तत्समक नियम। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई आव्यूह है, अब इसी आव्यूह में मैं किससे गुणा करूं कि वापस मुझे वही आव्यूह मिल जाए। तो ऐसा है बच्चों, आई होता है इकाई तत्समक आव्यूह। इस आई को बोलते हैं इकाई तत्समक आव्यूह। अगर मैं ए आव्यूह में आई आव्यूह से गुणा करूंगा तो वापस मुझे ए ही आव्यूह मिलेगा, और ये ए आई आव्यूह का जो क्रम है वही होगा जो ए आव्यूह का क्रम है। ये ध्यान रखिएगा, आई आव्यूह का क्रम वही होगा जो ए आव्यूह का क्रम है। ठीक है, तो वापस मुझे ए ही मिलेगा। इसलिए हम जो ये वाला आव्यूह है, हम किसी आव्यूह ए में ऐसे किस आव्यूह से गुणा करें कि वापस मुझे ए आव्यूह मिल जाए। ऐसा अगर कोई आव्यूह है तो उसे हम बोलते हैं इकाई तत्समक आव्यूह।
इसे आई से लिखते हैं और शर्त यह है कि इस आई का क्रम वही होगा जो ए का क्रम होगा। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 के लिए। तो आप इन नियमों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, खासकर दो अवयवों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये 3 मेन है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को जिन लोगों ने भी लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज यार लाइक और शेयर करके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़िएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।